हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम कवर करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, एलॉयज़। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, यानी कि आयरन के केस में हम उसको रस्टिंग कहते हैं, सिल्वर जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि हमें अगर मेटल को प्रोटेक्ट करना हो तो हम उसका एलॉय बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कि एलॉयज होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम में तो आपको लिखना है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है ऐसा मिक्सचर जिसमें आप सॉलिड और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर पाओ इजीली। यानी कि जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हो तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। ऐसे मिक्सचर जिनमें सॉलिड और सॉल्वेंट पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते स्टूडेंट, उनको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। जैसे कि सैंड एंड वाटर। तो आप क्या करते हो, सैंड को जब वाटर में ऐड करते हो तो कुछ टाइम के बाद सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है क्योंकि वो हैवी होता है, और वाटर जो है ऊपर आ जाता है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, टू और मोर मेटल, यानी ये कम से कम दो मेटल चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टील की प्लेट की या हम स्टील के ग्लास की बात करें तो उसमें हम पता नहीं कर पाते कि हाँ यहाँ आयरन ज़्यादा है और यहाँ आयरन कम है। तो स्टूडेंट, कम से कम एलॉय बनाने के लिए हमें दो मेटल चाहिए। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ पार्ट में हम स्मॉल अमाउंट में अगर ज़रूरत है तो हम नॉन मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात आती है कि हम एलॉय बनाते क्यों हैं। तो पर्पस क्या है, बहुत सारे पर्पस हैं। यहाँ मैंने दो तीन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस किए हैं। पहला, टू मॉडिफाई द अपीयरेंस, यानी कि उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकें। जैसे कि स्टूडेंट, आपको मालूम है कि गोल्ड का गोल्डन येलो कलर की शाइन होती है, ठीक है, जो कि ज्वेलरी में बनाने के लिए यूज़ होती है। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अगर हमें बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज़ करेंगे, जो कि एलॉय होता है एल्यूमिनियम और कॉपर का, और इसकी जो होती है शाइन होती है वो गोल्ड जैसी ही होती है। तो येलो एज गोल्ड। तो हमें अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनानी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि गोल्डन लुक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते ही हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो हम उनका एलॉय बनाते हैं। तो ऐसे एक एग्जांपल है नाइक्रोम, जो कि एलॉय होता है निकल, आयरन और क्रोमियम का, जो कि और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू द अलोन निकल एंड आयरन के कंपैरिजन में। थर्ड होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन। हम चाहते हैं कि जो है मेटल्स हैं वो कोरोट ना हो। तो स्टूडेंट, स्टेनलेस स्टील ये एक एलॉय है। ये एलॉय है आयरन का, क्रोमियम का, निकल का एंड कार्बन का। तो आपको मालूम है कि स्टील के जो ग्लास होते हैं, स्टील के स्पून होते हैं, स्टील की जो यूटेंसिल्स होते हैं वो कोरोड नहीं करते। जबकि अगर हम आयरन के ग्लास बनाए, आयरन के स्पून बनाए तो वो कोरोड हो जाएंगे, उन पर ब्राउन कलर की लेयरिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये कुछ पर्पस थे या एम थे एलॉय बनाने के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट्स एलॉय डिस्कस करते हैं, सारे नहीं हैं, आपको 10th तक ये इंपॉर्टेंट यूज़ करने हैं। पहला है ड्यूरेलियम, जो कि एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। इसका कंपोजिशन एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। तो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इसमें एलॉय एल्यूमिनियम है, इसलिए ये एलॉय होता है एल्यूमिनियम का। इसका यूज़ किस में होता है, प्रेशर कुकर बनाने के लिए और एयर पार्ट्स या जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बॉडीज़ बनाने के लिए। दूसरा है एक और एलॉय मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का मैग्नीलियम, जिसमें 90% से 95% एल्यूमिनियम है और रिमेनिंग पार्ट में मैग्नीशियम है। इसका यूज़ करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए और लाइट वेट के टूल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। थर्ड आता है स्टेनलेस स्टील, जो कि हमने पढ़ा है आयरन सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, जो कि स्मॉल अमाउंट में है। यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम में आता है। जैसे आप देखते हो ना, जब कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी हो रही होती है, तो उसमें सीजर, फॉर्सेप ये सब यूज़ करते हैं। तो वो जो सीजर होती है, फॉर्सेप होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं क्योंकि उन पर कोरोजन नहीं होता है, यानी कि रस्टिंग नहीं होती। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर रस्टिंग वाले ब्लेड से या इंस्ट्रूमेंट से अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो दूसरी डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि टिटनेस वगैरह जो होती है, इसलिए। तो कभी चोट लगती है और ऐसे आयरन ऑब्जेक्ट से अगर लग जाए जिस पर रस्ट है तो स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन लगवाने चाहिए डॉक्टर की सजेशन से। नेक्स्ट होता है ब्रास, जो कि कॉपर का है, कॉपर एंड जिंक, जो कि यूज़ करते हैं हम स्क्रू वगैरह बनाने के काम में। ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन और जिंक का है, मेनली कॉपर है ज़्यादा। मेडल बनाते हैं हम, मेडल मिलते हैं ब्रॉन्ज के, स्टैच्यूज, यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में काम करते हैं। सोल्डर, या इसको हम फ्यूज मेटल भी कहते हैं, इसमें 50% लेड होता है, फिर 50% टिन होता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो इसलिए ये यूज़ होता है वेल्डिंग के लिए। और फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, यानी कि आप देखते हो ना घर पर जो है, जो मेन बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज़ भी लगा कर देते हैं, तो जो वायर होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर लाइट अगर ज़्यादा आती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा आती है तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो ईजिली ब्रेक हो जाता है, जिससे कि फर्दर सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हमारी सेफ रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं एमलगम। तो एमलगम एक कैटेगरी होती है, यानी कि मरकरी के
जो एलॉयज़ होते हैं, चाहे वो ज़िंक के साथ हों, टिन के साथ हों, सोडियम के साथ हैं, उन सबको हम बोलते हैं एमलगम। यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि एमलगम क्या है, एलॉयज़ हैं मरकरी के विद अदर मेटल्स। जैसे कि हमें मालूम है कि एलॉय बनाने के लिए मिनिमम 2 मेटल्स तो चाहिए, तो ज़िंक का है, सिल्वर का है, टिन का है। और इसका जो यूज़ होता है स्टूडेंट, वो टीथ फिलिंग में यूज़ होता है। जैसे कि कभी टीथ टूट जाता है, कुछ लोगों का कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पर हम दूसरा टीथ आर्टिफिशियल नहीं लगा सकते, तो अब वहाँ पर गैप रहेगा। अब वहाँ पर गैप रहेगा तो स्टूडेंट वहाँ पर जो है जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने लगे हैं, तो उस गैप को फिल करने के लिए हम इन एलॉय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्योर गोल्ड। जो होता है वो 24 कैरेट होता है, यानी कि ये सॉफ्ट होता है, आप किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हो। लेकिन जो ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट्स की होती है, जो कि ज्वेलरी में यूज़ होता है। तो बाकी जो 2% है या 2 कैरेट है, वो हम सिल्वर या कॉपर ले सकते हैं, जिससे कि ज्वेलरी थोड़ी सी हार्ड हो जाए और वो जिस डिज़ाइन की बनाई है वो उस डिज़ाइन में रहे। ठीक है, और अलग अलग आते हैं, 18 कैरेट भी आता है, और जो डायमंड वगैरह की ज्वेलरी होती है वो 14 कैरेट में भी यूज़ होती है। तो स्टूडेंट ये सारे जो डिस्कशन था वो सब एलॉय के बारे में था। एलॉय की डेफिनेशन आपको करनी है, पर्पस क्या है, मॉडिफाई द अपीयरेंस, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन, और भी होते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एलॉय हैं, इनके आपको कंपोजिशन याद करने, यूजेस करने। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यूजेस पूछ लिया है कि ऐसे एलॉय बताइए जो कि एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने के काम में आता है, ड्यूरेलिन में आता है। ऐसा एलॉय जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम में आते हैं, मैग्नीशियम। ऐसा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम में आते हैं, स्टेनलेस स्टील। ऐसा एलॉय बताइए जो हम मेडल और स्टैच्यूज या मेडल्स बनाने के काम में करते हैं, तो ब्रॉन्ज हो जाएगा, है ना। सोल्डर यानी कि फ्यूज़ वगैरह या वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सोल्डर हो जाता है। यानी कि सोल्डर ऐसा कुछ लिया है, ये जो सोल्डर है वो किसका एलॉय है, लेड और टिन का है। एमलगम क्या होते हैं, एमलगम एलॉय होते हैं मरकरी के विद अदर मेटल्स। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। तो स्टूडेंट ये सब टॉपिक थे, आप इसके नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसके नोट्स बनाइए। ये आपका नॉन मेटल एंड मेटल वाला चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज कार्बोनेट्स कंपाउंड। स्टूडेंट जो कि 5th चैप्टर लास्ट है, जो पीरियोडिक टेबल है, वो इस साल जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो हमें जो है ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के करने हैं, तो आपकी ये केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप नोट्स बनाइए और नीडी स्टूडेंट को वीडियोज़ शेयर करिए।